नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग, रहने खाने के लिए हर माह मिलेंगे 2500 रुपए। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना शुरू की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के स्थानीय निवासी के अलावा झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। जेएसएससी ने रिजल्ट से पहले रद्द कर दी थी नियुक्ति प्रक्रिया, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। आरक्षी, क्लोज कैडर, उत्पाद सिपाही व कराओं में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन बीच में रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन कारणों से नियुक्ति विज्ञापन को रद्द किया गया, इन विज्ञापनों से संबंधित प्रार्थियों के साथ भेदभाव क्यों किया गया। राज्य सरकार को स्पेसिफिक शपथ पत्र दायर कर विज्ञापन रद्द करने का कारण बताने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देश के निर्माण में अद्वितीय योगदान देने वाले समस्त शिल्पकार, कामगार और श्रमिक भाई बहनों को अनेक अनेक आभार, धन्यवाद और जोहार। पलामू में 5 यूट्यूबर गिरफ्तार, जब्त मोटरसाइकिल गए थे छुड़ाने, थाने में करने लगे हंगामा, सरकारी काम में बाधा डालने का लगा आरोप। पलामू जिले में 5 यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी मोटरसाइकिल छुड़ाने विश्रामपुर थाना पहुंचे थे। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल छोड़ने से इनकार किया तो यूट्यूबरों ने मोबाइल फोन निकाल लिया और खुद को पत्रकार बताते हुए पुलिस पर बाइक छोड़ने के लिए प्रेशर देने लगे। थाना में उन्होंने हंगामा भी किया। इसमें 6 लोग शामिल थे। 5 को पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया और एक फरार हो गया। विश्रामपुर के एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम विश्रामपुर में एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस क्रम में दर्जनों गाड़ियां पकड़े गए। गाड़ियों को जब्त कर थाना में रखा गया था। गाड़ियों को बिना फाइन और कागजात दिखाए छुड़ाने के लिए कुछ लोग खुद को पत्रकार बताते हुए पहुंचे थे। पहले उन्होंने गाड़ियों को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। जब उनसे वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया तो वे भड़क गए। पुलिसकर्मियों को सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे। थाना परिसर में ही कैमरा चमकाने लगे। पत्रकारिता संस्थान का पहचान प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह भी नहीं दिखा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में मौसम रहेगा सुहाना, राज्य में कहीं कहीं गरज और बारिश का अनुमान, येलो अलर्ट जारी। बीते दिनों राज्य के कुछ स्थानों पर हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बेहद राहत दी है। झारखंड में आज भी मौसम सुहाना रहा। हालांकि राजधानी रांची के मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमानों के मुताबिक आज राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के या मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी भी किया गया था। आज कोडरमा में आसमान में कभी कभी बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा भी दर्ज की गई। अगले 4 दिनों में तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके अलावा पलामू, गढ़वा व लातेहार में वर्षा नहीं होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। इस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात नहीं मिली है। अगले 2 दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद है। उम्मीद में बैठे आवेदकों के साथ मजाक, पशुधन के लिए 2300 ने दिया आवेदन, 1800 के फॉर्म डस्टबिन में फेंक डाले। 1 से 14 नवंबर 2022 तक पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना का दूसरा चरण चला था, जिसमें सुविधाओं योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों से आवेदन लिए गए थे। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के ग्रामीणों ने भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया था।
इनमें तकरीबन 2300 ऐसे ग्रामीण भी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन दिया था। इनमें लगभग 500 आवेदकों को पशुधन दिया भी गया, परंतु शेष 1800 के न आवेदन स्वीकृत हुए और न मंजूर किए गए। इन 1800 आवेदकों को आज भी सरकार से पशुधन मिलने की आस है, पर हैरत की बात है कि इनके आवेदन शनिवार को तोपचांची प्रखंड कार्यालय के बाहर कूड़ेदान के पास पड़े मिले। उनमें आवेदक का फोटो, आधार, मोबाइल आदि की जानकारी है। नियमों में पिस रहे आम लोग, एडमिशन हो या डीएल व आधार बनवाना, जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य। रांची में अब भी सर्टिफिकेट बनवाना सबसे कठिन। आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 ला रही है। पिछले दिनों लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इससे संबंधित विधेयक पेश किया था। उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करते हुए साफ कर दिया था कि आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनवाने, विवाह का निबंधन और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के मामले सहित सभी जगह जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक और जन्म प्रमाण पत्र का मल्टीपर्पज इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर रांची में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना सबसे मुश्किल काम हो गया है। नगर निगम और प्रशासन के नियमों में आम लोग ऐसे पिस रहे हैं कि वे अपने बच्चों का प्रमाण पत्र बनवाने आगे नहीं आ रहे हैं। दरअसल हॉस्पिटल में जन्म होने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मूल प्रमाण पत्र जमा करना पड़ रहा है। इसके अलावा माता पिता में किसी एक को गवाही के लिए आना पड़ रहा है। कई बार एसडीओ के यहाँ से निगम में भेजे जा रहे आवेदन से मूल प्रमाण पत्र गायब हो जा रहा है या कई आवेदन में हेरफेर हो रहे हैं। इस वजह से आवेदकों को परेशानी हो रही है। साहेबगंज के काटरगंज में दो पक्षों में मारपीट, 3 राउंड हुई हवाई फायरिंग। जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत काटरगंज मोड़ के निकट पुराने रंजिश में 2 राउंड गोली चलने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार काटरगंज निवासी अजगैबी यादव और राजन यादव के बीच रास्ते पर पत्थर के कारण विवाद हो गया। अजगैबी यादव अपने घर के पास रखे पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दोनों में तू-तू मैं-मैं शुरू हुई। देखते ही देखते मामूली कहासुनी विवाद में तब्दील हो गया और एक तरफा से राजन का बेटा चतुरी यादव उर्फ राहुल दहशत फैलाने के नियत से 3 राउंड हवाई फायरिंग किया। इधर जैसे ही इस बात की सूचना जिरवाबाड़ी ओपी को मिली, वे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुटे। नगड़ी के तालाब में साइकिल धोने गए 2 मासूमों की डूबने से मौत। नगड़ी थाना क्षेत्र के होटवासी गांव स्थित तालाब में साइकिल धोने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे और घर से साइकिल लेकर शनिवार को दिन के 3 बजे खेलने के लिए निकले थे। शाम 4 बजे के आसपास दोनों घर से थोड़ी दूर पर स्थित तालाब में साइकिल धोने के लिए गए। इसी क्रम में पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मृतक प्रीतम सिंह 7 वर्षीय होटवासी गांव निवासी भोला सिंह का पुत्र था। वहीं आलोक प्रमाणिक 8 वर्षीय इसी गांव के सीताराम प्रमाणिक का पुत्र था। प्रीतम YMCA स्कूल धुरुआ में पहली कक्षा और आलोक प्रमाणिक प्रभात तारा इंग्लिश मीडियम स्कूल धुरुआ में पहली कक्षा में पढ़ता था। शाम 6 बजे तक जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तब परिजन उनकी खोजबीन करने लगे। उसी दौरान किसी ग्रामीण की नज़र तालाब के किनारे पड़ी साइकिल पर गई। इसके बाद ग्रामीणों ने देखा कि प्रीतम सिंह का शव पानी में तैर रहा है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी नगड़ी थाने को दी। सूचना मिलते ही नगड़ी थाने के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और बच्चों के शव को बाहर निकाला। झारखंड में पंचायत स्तर पर खोले जाएंगे 4000 उत्कृष्ट विद्यालय, मिथिलेश ठाकुर। राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। अगले चरण में पंचायत स्तर पर 4000 और विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार द्वारा इसकी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। उक्त बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शनिवार को झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में कही। अधिवेशन का आयोजन गोस्सनर थियोलॉजिकल कॉलेज के हॉल में किया गया था। अधिवेशन में राज्य भर के शिक्षक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं थी। इस कारण आज शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। 573 स्कूलों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित, काम में ढिलाई बरतने का आरोप। जिले के 4 प्रखंडों के 573 स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकों का सितंबर महीने का वेतन अथवा मानदेय को स्थगित कर दिया गया है। उनके ऊपर कार्यों में ढीलापन लाने का आरोप है।
मानदेय स्थगन की कार्रवाई प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने की है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह सिमरिया में पद पर तैनात हैं। चतरा, कान्हाचट्टी एवं लावालौंग ब्लॉक के अतिरिक्त प्रभार में हैं। उपयुक्त प्रखंडों के सभी सरकारी स्कूलों के प्रभारी और प्रधानाध्यापकों, बैंक वेरिफिकेशन व आधार वेरिफिकेशन, छात्रों की प्रगति 2022-23, शिक्षकों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, छात्रों के अटेंडेंस तथा मध्याह्न भोजन मिड डे मील SMS 100% नहीं करने का आरोप है। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में धूमधाम के साथ मनाया गया भगवान विश्वकर्मा पूजा। बड़कागांव प्रखंड हरली स्थित विश्वकर्मा मंदिर एवं क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा भक्तिभाव के साथ प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग स्थान, चौक चौराहों और निजी दुकानों में भव्य पंडाल बनाकर प्रतिमा स्थापित की गई। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बड़कागांव के बाजारों में भी भीड़ जमी रही। पूजा पंडालों में खरीदारी व बिक्री खूब हुई। अरविंद मालाकार के पूजा भंडार, रंजन पूजा भंडार, अमरदीप पूजा भंडार समेत अन्य पंडालों में पूजन सामग्रियों एवं भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमा व तस्वीरों की बिक्री हुई। साथ ही NTPC पंकरी बरवाडीह कोल परियोजना में भी विधिवत रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। NTPC पतरातू में 4000 मेगावाट के पावर प्लांट का हो रहा निर्माण। पहली यूनिट वर्ष 2024 में हो जाएगी आरंभ। NTPC पतरातू में बन रहे 4000 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां 800 मेगावाट की 5 यूनिट बनेगी, जिसमें पहली यूनिट वर्ष 2024 में आरंभ होगी। यानी पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। इससे संबंधित ट्रांसमिशन लाइन व अन्य मुद्दों को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज कुमार अग्रवाल ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ बैठक की। बैठक में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। झारखंड में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम अटका। पूर्वी राज्यों के बीच तीव्र कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम मानी जा रही सड़क परियोजना वाराणसी कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड की सीमा में निर्माण अटकता दिख रहा है। इसकी 2 प्रमुख वजहें सामने आ रही हैं। पहला, केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक वन भूमि के उपयोग की क्षतिपूर्ति के लिए NHAI को गैर वन क्षेत्र वाली भूमि उपलब्ध कर भरपाई करनी है। इसके लिए NHAI को गैर मजरूआ या किसी निजी पार्टी से जमीन खरीदनी होगी। ऐसी करीब 1900 एकड़ भूमि की जरूरत है। झारखंड के संदर्भ में यह बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरा, अधिग्रहण और मुआवजा बांटने की धीमी प्रक्रिया वजह है। रामगढ़ के अलावा दूसरे जिलों में यह प्रक्रिया बहुत धीमी बताई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। इसमें 203 किलोमीटर लंबाई झारखंड की सीमा में गुजरेगी। झारखंड के हिस्से में निर्माण 6 खंडों में बांटकर किया जाएगा। बाघमारा अंचल के छोटकी बवा पंचायत में भूधसान, 3 महिलाएं हुई जमींदोज। धनबाद के बाघमारा अंचल के छोटकी बवा पंचायत में भूधसान हो गया, जिसमें 3 महिलाएं जमींदोज हो गई। बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि कोयला चुनने के क्रम में हादसा हुआ है। शहर के 6 थाना प्रभारी बदले गए। रांची के आधा दर्जन थानेदारों को इधर से उधर कर दिया गया है। SP चंदन कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सुनील कुमार तिवारी को नामकुम रहने का फिर से प्रभारी बना दिया गया है। वहीं आलोक कुमार सिंह को और मांझी थानेदार बनाया गया है। इसके अलावा डेली मार्केट में प्रदीप मिंज, अमरिंद कुमार को ठाकुरगांव थाना प्रभारी बनाया गया है। राजीव कुमार सिंह लालपुर ट्रैफिक थानेदार बनाए गए हैं। वहीं डेली मार्केट थानेदार मधुसूदन मोदक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। रांची में डेंगू से अधिक चिकनगुनिया के मरीज। रांची में डेंगू की तुलना में चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों में डेंगू की तुलना में चिकनगुनिया के 59% ज्यादा मरीज चिन्हित हुए हैं। रांची में अब तक डेंगू के 73 और चिकनगुनिया के 110 मरीज मिले हैं। चिकनगुनिया पीड़ितों में रांची का आंकड़ा राज्य में सबसे अधिक है। हालांकि 1 सप्ताह पहले रांची में चिकनगुनिया पीड़ितों की संख्या 69 थी। इधर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर पूरे राज्य में डोर टू डोर लार्वा सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में जुलाई महीने में 70,168 घरों की जांच की गई, जिसमें 3,798 घरों में लार्वा मिला। वहीं अगस्त महीने में 68,732 घरों की जांच की गई, जिसमें 5,869 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। लार्वों को विभाग द्वारा नष्ट भी किया गया है। पुलिस ने आरोपी चितरंजन के होटल व प्रतिष्ठान में जड़ा ताला।
रांची के कांके में जमीन कारोबारी अवधेश यादव पर हुए हमले के मामले पर फरार मुख्य आरोपी भूमाफिया चितरंजन सिंह पर दबिश बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरोपी के सारे बिजनेस को बंद करा दिया है। पुलिस की टीम ने शनिवार को आरोपी चितरंजन के अशोकनगर स्थित होटल के अलावा सहेली राइडर की सभी शाखाओं में पहुंची है। पुलिस ने पहले मौजूद कर्मियों से चितरंजन के बारे में पूछताछ की, उनके ठिकानों की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस की टीम ने होटल और सहेली राइडर के सभी प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया। चेतावनी दी कि जब तक चितरंजन पुलिस के समक्ष खुद को सरेंडर नहीं करता है, तब तक उन्हें प्रतिष्ठानों व होटलों को खोलने की इजाजत नहीं है। टाटा मोटर्स में हुई भगवान विश्वकर्मा की पूजा, कर्मियों को आज मिलेगा अलग अलग कूपन। भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर साल की भांति इस बार भी टाटा मोटर्स और कमिंस में एक दिन पूर्व कंपनी में डिवीजनवार की गई। पूजा को लेकर करीब आधे घंटे तक उत्पादन ठप रहा। सभी कर्मचारी अपने अपने डिवीजन में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, फूल, चंदन, नारियल, मिठाई चढ़ाकर कंपनी की तरक्की की कामना की। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह, महामंत्री आर.के. सिंह सहित तमाम पदाधिकारी डिवीजनों में जाकर पूजा अर्चना में शामिल हुए, जबकि प्रबंधन की ओर से एचआर हेड मोहन गंटा, आईआर हेड सौमिक राय सहित अन्य वरीय अधिकारी शामिल हुए। विश्वकर्मा पूजा के दिन कंपनी में अवकाश रहता है, उस दिन कंपनी में कोई नहीं जाता। ऐसे में एक दिन पूर्व ही टाटा मोटर्स व टाटा कमिंस में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।